Hello guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you so much guys. Day before yesterday I decided to delete my YouTube channel from YouTube, but you guys really motivated me a lot and sending me a lot of messages to motivate me, and so many of you send me a very long as well as emotional message how much you respect me as well as how much you guys are attached with me, and some of you call me who have my personal number and motivate me a lot. Thank you so much all of you whoever message me as well as call me to motivate me. It's really mean a lot, and from there I learn a lot of lessons, and I'm really sorry for that decision, but I was quite emotional as well as frustrated with my some kind of work, so that's why I decided that thing. But today onward, it's my promise I will come with more and more interesting content which will help you a lot in hotel industry as well as in your further career decisions. Okay, so let's begin the video without wasting a time. So first of all, तो गाइज मैं एक चीज करता हूँ, मैं एक प्लेलिस्ट ही क्रिएट कर देता हूँ ट्रेनिंग स्पेशल करके। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको सर्च कर सकते हैं, तो उसमें दो ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएंगी कि अपनी सीवी कैसे बनानी है ट्रेनिंग के लिए, और जो सेकंड वीडियो है वो है कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटरव्यू, एंड सेम क्वेश्चन मे रिपीट इन योर प्लेसमेंट टाइम। ओके, तो प्लेसमेंट की बात तो हम आगे करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले है ट्रेनिंग। लेकिन उससे पहले मुझे 3-4 मैसेज ऐसे कॉन्टिन्यूसली दिन से आ रहे हैं कि हमारे साथ के कुछ लड़के यूएसए से, यूके से, जर्मनी से, जापान से अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या हम भी फॉरेन से अपनी ट्रेनिंग कर ले, क्योंकि अगर हमारी सीवी में यूएसए या जर्मनी, कनाडा का नाम ऐड हो जाएगा ट्रेनिंग के साथ, तो हमें इंडिया में अच्छी प्रेफरेंस मिलेगी, हमें एमटी क्रैक करने में हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम इस चीज की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जी हाँ, आप बिल्कुल फॉरेन से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं और ये बिल्कुल एलिजिबल है। एनसीएचएम सिटी में आपको इस चीज के नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन से ट्रेनिंग करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, और इसमें ज्यादा कॉस्ट भी इतनी नहीं लगती है, ठीक है। और फॉरेन में ट्रेनिंग करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि यार हमें पेड ट्रेनिंग मिलती है, जो पेड कोप बोलते हैं वैसे तो फॉरेन में, COOP कोप करके, लेकिन इंडिया में इसको ट्रेनिंग बोल देते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। अभी मैं प्रोस की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग के फायदे फॉरेन से करने के। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप पैसा भी कमा सकते हैं साथ के साथ, जो कि इंडिया में काफी डिफिकल्ट है। लेकिन गाइज, इट्स माय प्रॉमिस कि मैं आपको इंडिया के ऐसे होटल्स की वीडियो भी बना के दूंगा जो आपको 5 से 7 हजार रुपए तक मंथ का दे देंगे जब आप ट्रेनिंग करोगे, क्योंकि इंडिया के मोस्ट ऑफ द होटल सिर्फ 1000 से 2000 रुपए ही देते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे। उनका कहना ये होता है कि हम आपको एक्सपीरियंस दे तो रहे हैं, आपको और क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे होटल्स की भी वीडियो दूंगा जिनकी जो काफी ज्यादा अच्छा स्टाइफन देते हैं। स्टाइफन मतलब सैलरी होती है, लेकिन वो ट्रेनिंग के टाइम पे मिलती है, तो इसलिए उसे स्टाइफन बोल देते हैं। अगर आपको वैसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोज बता दिए हैं, फॉरेन में करने के सिर्फ यही प्रोज होते हैं, आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, एज वेल एज आप फॉरेन इन्वायरमेंट से थोड़े इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और आपको पता चल जाता है कि अगर मुझे इन फ्यूचर फॉरेन में जॉब करनी है तो मैं कैसे करूं। लेकिन गाइज, अभी सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कॉन्स, मतलब कि क्या नुकसान है फॉरेन में ट्रेनिंग करने के, और उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा क्या आपको फॉरेन में ट्रेनिंग करनी चाहिए, और अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या डिसीजन लेता कि फॉरेन में ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरे एक फ्रेंड ने दुबई से ट्रेनिंग करी थी, तो मैं उसका पूरा खर्चा भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने उससे व्हाट्सएप पे बात करी थी, उसका कितना खर्चा हुआ और अभी वो कहाँ पर है और वो इंडिया में क्या कर रहा है। तो मैं आपको वो चीज भी आपको बता दूंगा, वो इंडिया में है या बाहर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को देखना लास्ट तक। लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्स बता देता हूँ, नुकसान बता देता हूँ, क्या नुकसान है इंडिया से बाहर ट्रेनिंग करने के। सबसे पहला नुकसान तो ये है गाइस कि आप लोगों को फ्लाइट के चार्जेस देने पड़ेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। आप चाहे किसी भी कंट्री में जाओ, फ्लाइट से जाओगे, आपको कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड, अभी चल रहा है कोविड, तो आपको बाहर होटल ढूंढने थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगे, मे बी मिले या नहीं मिले, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और अगर मिलते भी हैं तो क्या वो होटल अच्छे हैं या नहीं है, क्योंकि अभी आप जो इंडिया के किसी होटल में ट्राई करोगे, आप मुझसे पूछ सकते हो या किसी और यूट्यूबर से पूछ सकते हो, अपने क्लास के टीचर से पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो कि ये होटल कैसा है, हमें यहाँ से ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन फॉरेन के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि वहां पर कैसे होटल्स हैं, तो आप इस चीज में फंस सकते हो। जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे अकोमोडेशन।
अकोमोडेशन का आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, अगर फॉरेन की ट्रेनिंग पैसा पे करती है, लेकिन अगर वो आपको 10 बोल रहा हूँ, अगर मैं वो आपको 3-4 हज़ार डॉलर भी पे कर रही है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसए डॉलर्स, नॉट कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड, सो आई एम डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट यूएसए डॉलर्स। ठीक है, अगर वो आपको 3-4 हज़ार डॉलर भी पे कर रही है तो बट व्हाट अबाउट योर अकोमोडेशन एंड व्हाट अबाउट योर फूड एक्सपेंस, क्योंकि फॉरेन में अगर आप रह रहे हो, आपका जब वीकेंड होगा तो आप कहाँ खाना खाओगे, क्योंकि वहाँ पे तो फिर डॉलर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना कि अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें सब अफोर्ड कर सकते हो तो आप फॉरेन जा सकते हो। और जो अगली बात है कि एनसीएचएम सिटी में क्या फॉरेन में ट्रेनिंग करने के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं हमें अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम पे, और एज वेल एज इसका फ़ायदा हमें ट्रेनिंग पे मिलता है, ट्रेनिंग बोल रहा हूँ सॉरी, जॉब में हमें इसका फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं कंप्लीटली बताता हूँ गाइज, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। ठीक है, अभी आपको सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि अगर एक बंदे की सीवी में लिखा हुआ है कि उसने इंडिया से ट्रेनिंग करी है, दूसरे बंदे की सीवी में लिखा हुआ है उसने यूके, जर्मनी, जापान, किसी भी फॉरेन कंट्री से ट्रेनिंग करी है, तो उसको क्या जल्दी जॉब मिल जाएगी? नो गाइज, यू आर नॉट वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री लाइक कि हु जज ऑन बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन। ओके, तो ऐसा तो फिर ये रूल भी होना चाहिए था, जिसके 80% आ रहे, 90% आ रहे, उसको एमटी मिल जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम 70-60% वाले बच्चे ही एमटी निकालते हैं। एमटी मीन्स मैनेजमेंट ट्रेनी। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या पता होता है, जिनको नहीं पता वो लोग भी मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है एमटी क्या होता है। तो ये चीज़ आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको जो जॉब है वो आपकी नॉलेज के बेस पे, स्किल के बेस पे, एज वेल एज योर कम्युनिकेशन के बेस पे। अब कम्युनिकेशन डजंट मीन योर इंग्लिश। ओके, सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेसिकली आप हाउ यू कैन कन्विंस एनी गेस्ट टू बाय दैट प्रोडक्ट। दैट प्रोडक्ट माइट बी अ रूम। ओके, रूम भी एक प्रोडक्ट ही होता है ना यार, आपको रूम सेल करनी तो वो रूम भी एक प्रोडक्ट है। और रूम सबसे ज्यादा पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है। पेरिशेबल प्रोडक्ट का मतलब होता है जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। देखो, मानो कि एक होटल में 100 कमरे हैं, वो 100 कमरे अगर आज नहीं बिके तो वो कल बिक सकते हैं। ठीक है, वो खराब मतलब सड़े नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि आज का रेट तो उनका गया, वो रेट तो कभी वापस आने वाला नहीं है ना। बट खाना पेरिशेबल नहीं होता। खाने को तो फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में हम स्टोर करके रख सकते हैं, उनको नेक्स्ट डे यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एमटी में भी पूछे जाते हैं कि होटल का सबसे ज्यादा पेरिशेबल चीज क्या होती है, सबसे मतलब जल्दी खराब होने वाली चीज क्या होती है। तो इसका आंसर गाइस बहुत ही इंप्रेसिव आंसर होता है कि रूम। क्योंकि हम रूम कॉस्ट को अगर ये हमारा कमरा नहीं बिकता है 10,000 का, तो कल हम इस कमरे को 20,000 का नहीं बेच सकते, क्योंकि लेने वाला बंदा वो उसका 20,000 क्यों पे करेगा? उसको तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि ये कमरा 10,000 का है, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर रखा है। हाँ, हम इसको सस्ता करते तो वो ले लेगा, लेकिन महंगा करेंगे तो वो नहीं लेगा, क्योंकि जो हर एक चीज की एमआरपी होती है, वैसे हर एक रूम की भी एमआरपी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी होती है, जिसको रैक रेट भी बोलते हैं। शायद आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बस यही था यार गाइस कि यही नुकसान होते हैं। और अगर मैं आपको अपने फ्रेंड की बात बता देता हूँ कि दुबई से ट्रेनिंग करी उसने, तो उसके कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लग गए दुबई से ट्रेनिंग करने में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2018 एंड 19। ओके, सो मीन्स 2018 में हम लोग दिसंबर में गए थे ट्रेनिंग में, और जनवरी 2019 में हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। सो उस टाइम 6 लाख रुपए लगे थे। उस टाइम कोविड भी नहीं था, और उसको अकोमोडेशन भी देना पड़ा, खाने का भी देना पड़ा। तो मतलब कुल मिला के यार 6 लाख में तो मेरी डिग्री, 6 लाख नहीं 4.5 लाख में तो मेरी डिग्री भी हो गई थी खत्म, और उसको 6 लाख में सिर्फ उसकी ट्रेनिंग 4 महीने की पड़ी। और मैं अगर आपको सच बताता हूँ तो मेरे ट्रेनिंग के जो मार्क्स थे एनसीएचएम सिटी से जो मुझे मिले थे 161 थे, और उसको जो मिले थे 159 थे। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मुझसे भी ज्यादा मार्क्स लोगों को मिले हैं, 171 भी मिले हैं लोगों को, उन्होंने भी इंडिया से ही ट्रेनिंग करी थी। लेकिन आप देख सकते हो कि यार फॉरेन से ट्रेनिंग करके कोई फायदा नहीं है। और वो आज क्या कर रहा है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो इंडिया में ही जॉब कर रहा है और ओटी पे ही जॉब कर रहा है, वो एमटी भी क्रैक नहीं कर पाया है। ठीक है, तो मैंने उस बंदे से बात करी तो उसने मेरे को यही बोला कि भाई आप अपनी वीडियो से लोगों को यही बताओ कि मत करो फॉरेन से ट्रेनिंग, मत पढ़ो फॉरेन के चक्कर में, इंडिया से ट्रेनिंग करो, अपना पैसा बचाओ, क्योंकि कोविड चल रहा है, आपको नहीं पता कि कब आपको किस समय पे कितने पैसे की जरूरत पड़ जाए। अगर आपके पास ज्यादा ही पैसा है तो उसको सेव करो, बाद में 1-2 साल का एक्सपीरियंस लो और इंडिया में अपना छोटा मोटा सा बिजनेस डाल लो, होटल से रिलेटेड, बहुत अच्छा चलेगा। और अब बात कर लेते हैं मेरे सजेशन की, मेरा क्या आप लोगों के लिए पर्सनल सजेशन होगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही होगा गाइस, सबसे पहले ट्राई करो कि इंडिया के किसी नोन 5 स्टार होटल में आप लोगों को ट्रेनिंग मिल जाए। ठीक है, उसके बाद ट्राई करो कि फॉरेन का जो भूत अपने दिमाग से निकाल दो। फॉरेन हम सब जाएंगे गाइज, लेकिन जाएंगे होटल मैनेजमेंट करने के बाद, उससे पहले जाएंगे अपने पैसे नहीं लुटाएंगे,
फॉरेन से पैसे लूट के अपने देश में भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग मानो या ना मानो, बट मेरा एक चीज मानना है कि हमारे देश के सिर्फ 3 लोग सबसे बड़े देशभक्त हैं। वो 3 सबसे बड़े देशभक्त हैं, सबसे पहले किसान, उसके बाद फौजी, और तीसरे वो लोग जो फॉरेन में रहते हैं, जो फॉरेन में रह के पैसे कमाई करते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। लेकिन वो कैसे हैं, जिन लोगों ने पॉलिटिक्स पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि हमारे पास जो विदेश मुद्रा भंडार होता है, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज भी बोल देते हैं, उस चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी कंट्री को अपने आप को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाना है तो उस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। और आज इंडिया बहुत खुश नसीब है कि इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ चुका है, ठीक है। वो किस वजह से हुआ, क्योंकि इंडियंस फॉरेन में जाते हैं और फॉरेन से पैसा कमा के इंडिया भेजते हैं, तो जो कि बहुत हेल्प कर रहा है इंडिया को उसकी जीडीपी ग्रो करने में, ठीक है। अभी आप लोगों को पता होगा कि इंडिया की जीडीपी माइनस में चली गई थी, लेकिन सिर्फ 2 चीजें ही पॉजिटिव में थी, फॉरेन से पैसा आना और किसान की आमदनी। तो ये चीज आप कभी मत भूलना गाइस। तो मेरे हिसाब से ये 3 देशभक्त हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरी देखना, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होगी, ठीक है। आप देखते होंगे कि आधे से ज़्यादा पंजाबी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बैठे हुए हैं, बहुत गुजरात के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। केरला के लोग, बिहार से लोग दुबई जाते हैं, यूपी से जाते हैं, ठीक है। हर एक बंदा अपने लेवल पे देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। हम ऐसा, बहुत लोगों ने एक मिथ सा क्रिएट कर रखा है कि ब्रेन एंड ड्रेन कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन एट द लास्ट वो पैसे कमा के इंडिया ही सेंड कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए सेंड कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं वो मनी हमारे गवर्नमेंट के काम भी आ रही है। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो एक चीज़ बोली थी टैक्स को लेके, जो कि टैक्स को लेके बहुत ही ज़्यादा लोगों के माइंड में एक मिथ सा रहता है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक चीज़ बताई थी, ठीक है। मैं थोड़ी नॉलेजेबल वीडियो, नॉलेज भी दे देता हूँ यार, नॉलेज भी शेयर करना ज़रूरी है, कि हमारे देश से पैसा जब बाहर जाएगा तब टैक्स लगेगा, लेकिन जब किसी का पैसा बाहर से हमारे देश में आएगा तो उसमें 0 टैक्स लगता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंडिया के बारे में, कि अगर आप फॉरेन से इंडिया जितने मर्जी पैसे भेज दो, आपको 0 रुपये टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप इंडिया से 1 रुपये भी बाहर भेजते हैं तो आपको टैक्स लगेगा। अगर मुझे यकीन नहीं है, आप लोग पेपल पे जाके चेक कर सकते हो। और ये वीडियो, इस चीज़ की नॉलेज मुझे एक खान सर है, एक खान सर, क्या यार आप लोगों को पता होगा, उस चीज़ से भी आई थी। और एज वेल एज आई एम फ्रॉम पटियाला पंजाब, तो मुझे भी इस चीज़ की नॉलेज थी, और मैंने आर्ट्स से पढ़ाई करी है, तो मुझे विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में काफ़ी पता था। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो आ गई होगी समझ कि आपको कहाँ से ट्रेनिंग करनी चाहिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉरेन का भूत अपने दिमाग से निकाल दो। फॉरेन से ट्रेनिंग करके सिर्फ यही फायदा, आप वहाँ पे पैसा कमा पाओगे, लेकिन जो पैसा वहाँ पे कमाओगे वो वहीं पर ही समा दोगे। ये तो बिल्कुल मत सोचना फॉरेन में जाके 1 लाख कमाओगे। हर कोई किसी का सपना ये होता है कि वो देखता है कि यार इंडिया में मेरे को 1000 रुपये मिलेंगे, फॉरेन में मुझे $1000 मिलेंगे। लेकिन गाइज आप इंडिया में ये भी तो देखो, आपको 5000 में कमरा मिल रहा है, जिस कमरे में 5 लोग रह सकते हो, ठीक है। मतलब 1000 रुपये पर हेड आया। खाना आपको होटल की तरफ से मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो आप स्ट्रीट फूड खा सकते हैं। आपको पता है इंडिया में स्ट्रीट फूड कितना सस्ता है, लेकिन फॉरेन में आपको 1 दिन का खाने का $100 देना पड़ेगा, जिसका मतलब आप लगा लेना 71 इंटू करके देख लेना अपना हिसाब, ठीक है। बहुत महंगा है फॉरेन एज कम्पेयर टू इंडियन करेंसी। तो फॉरेन से डजंट मीन कि आप पाकिस्तान या नेपाल या भूटान से करोगे, जहाँ की करेंसी कम है इंडिया से। ऑफ कोर्स आप किसी अच्छी कंट्री की तरफ ही देख रहे होगे। चलो आप सबसे, अगर मैं नॉर्मल कंट्री दुबई की तरफ भी देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि दिरहम का रेट भी अभी 18-19 रुपए के लगभग चल रहा है। तो यू गाइज आर मच मोर स्मार्टर देन अस, क्योंकि यू गाइज हैव इंटरनेट एंड ईच एंड एवरीथिंग इन योर हैंड। सो जैसे बोलते हैं ना, खाने के लिए बहुत ही अच्छी टर्म यूज करी जाती है, रीड एंड ईट। पहले पढ़ो और फिर खाओ कि तुम क्या खा रहे हो। सेम लाइक दैट, बिफोर टेकिंग डिसीजन सर्च एंड देन टेक डिसीजन, टेक एडवाइस फ्रॉम योर सीनियर्स। और मैं तो एडवाइस ही दे सकता हूँ गाइज। आई होप कि आप लोग इस बात को समझे होंगे कि फॉरेन से ट्रेनिंग करके कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं है। मैं सब नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, लेकिन फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा आप लोगों का नुकसान है, और मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों का नुकसान हो। वंस अगेन थैंक यू टू दोज हु मोटिवेट मी अ लॉट when I was demotivated day before yesterday। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो स्टे होम, स्टे सेफ, और कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बहुत बहुत थैंक यू।